हाय स्टूडेंट, मैं हूँ धीरज और मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोग का क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का थ्योरी। और हम लोग उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, थ्योरी ऑन चैप्टर आपका 5.2, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि अंतिम पद कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी एपी जो होता है, पहला पद से लेकर जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डॉट 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 डॉट, आखिर इसका भी तो अंत होता है जिसको हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लेते हैं आपका एपी है, A1 है कोमा A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ पर जाएगा तो अंतिम पद AN को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतिम पद बोलते हैं, यानी अंत इसका लास्ट होता है। तो अगर हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि A1 मतलब पहला पद होता है, A2 मतलब दूसरा पद होता है, A3 मतलब तीसरा पद होता है। ये आता कैसे है, कैसे आता है इसको समझते हैं। जैसे कि एपी का आपका जो होता है परिभाषा होता है, कोई भी निश्चित पद, जैसे हम ए ले लिए, इसमें कोई भी निश्चित पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाए, यानी कोई पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम एपी कहते हैं। तो अगर हम कोई निश्चित पद डी लेते हैं, डी को जोड़े, ए प्लस में डी होगा। पहले ए कोई पद है, पहला पद हुआ, और इसमें हम डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी होगा, इसको हम दूसरा पद कहेंगे। फिर डी जोड़ेंगे तो कहाँ हो जाए, एगो डी फिर जोड़ेंगे। जैसे कि ए प्लस में डी एक और डी जोड़े, ए प्लस में 2D हुआ। इस प्रकार फिर हम डी जोड़ेंगे तो ए प्लस में एगो डी मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D होगा। इस तरह बढ़ती हुई जाएगा हमारा एपी अंत तक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसका एक फार्मूला आएगी और ध्यान से समझिएगा। A1 मतलब ए हुआ, A2 के मतलब ए प्लस में डी हुआ। जैसे कि हम ए में डी जोड़ेंगे दूसरा पद आएगा, दूसरा पद को हम A2 से सूचित करते हैं। फिर अगर हम इसमें डी जोड़ेंगे तीसरा पद आएगा, इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस में डी है, इसमें एक और डी जोड़ेंगे तो एक क्या होगा, ए प्लस में एगो डी मिल करके 2 डी होगा, यानी ए प्लस में 2D होगा। अब हम चौथा पद की बात करें, फिर इसमें हम डी जोड़ेंगे तो चौथा पद आएगा, यानी ए प्लस में क्या हो जाएगा, 3D होगा। इस तरह डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, अब यहीं पे मैथ का नियम कहता है, मैथ कोई भी होता है रूल पर चलते हैं। इस रूल को ध्यान से देखेंगे। A1 है तो ए हो रहा है, A2 में एगो डी हो रहा है, A3 में 2 डी हो रहा है, A4 में 3 डी हो रहा है। यानी यहाँ पर 2 माइनस 1 लिखा रहा है, तब तो यहाँ घट करके डी आ रहा है। और 3 है तो 3 को क्या लिख रहा है, 3 माइनस 1, तब ना 2 आ रहा है। यहाँ पर डी लगा देते हैं। अगर यहाँ पर 4 है तो 4 को कैसे लिखेंगे, तो 4 माइनस 1, देखिए 4 वाला यहाँ पर 3D आ रहा है। वैसा ही अगर यहाँ पर n रहेगा तो n माइनस हो जाएगा आपका। देखिए 3 है, 3 माइनस 1, 4 तो 4 माइनस 1, n है तो n माइनस 1, इसमें डी लगा देंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पा जाएगा। देखिए A2 में A प्लस, A3 में A प्लस, A4 में A प्लस, सब में A आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, A प्लस आएगा। यहाँ पर 2 गो में एगो डी, 3 गो में 2 डी, 4 गो में 3 गो, यानी एक घट के हो रहा है। तो यहाँ पे n है तो n में से एक घट जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हैं कि एक फार्मूला यहाँ पे आ चुका है, AN का फार्मूला। यहाँ पर आ गया फार्मूला ए है आपका AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा जो है AN का मान हुआ। AN को क्या बोलते हैं, तो अंतिम पद। AN को हम अंतिम पद बोलते हैं। इसको एनवा पद भी कहा जाता है, एनवा पद। इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं कि AN यानी अंतिम पद का सूत्र हुआ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ शॉर्टकट के नियम भी होते हैं। अगर हम बोले यहाँ पर A1 बराबर A हो रहा है, A2 बराबर A प्लस में D हो रहा है, A3 बराबर A प्लस में 2D हो रहा है, आप आसानी से कोई भी पद निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपका 10वां पद कहेगा A10, A प्लस को डी होगा
देखिए 3 है तो 2 गो डी, एक घट के डी लिखाया जा रहा है। तो 10 है तो 10 में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 9 गो डी। अगर हमें 15वां पद ज्ञात करना होगा तो ए प्लस में आपका 15 में एक घटेगा तो 14 डी होगा। अगर हमें ए आपका 99 निकालना होगा, 99 पद निकालना होगा तो ए प्लस में 98 डी हो गया। जैसे आप लोग अब समझ पा रहे होंगे, आसानी से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसी की देखिए ये हमारा 5.2 का मेन आपका थ्योरी है एन का निकालना, यानी एन प्राप्त करना, यानी अंतिम पद ज्ञात करना। इसके बाद हम लोग चलते हैं आपका चैप्टर में। ये हमारा इतना ही इसका थ्योरी है। ये रहा 5.2 का पहला सवाल। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और nवां पद एन है। आइए इसको समझते हैं। पहला में दिया हुआ है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, एन बराबर ... आइए समझते हैं। आपका एन का मान पूछ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर, सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी इसको हमने सिद्ध भी किया। ए का मान रखना है, ए के मान आपका 7 है, प्लस एन का मान आपका 8 है, माइनस 1 इंटू डी का मान 3 है। यहाँ पर गुणा छिपा है, गुणा हम दे सकते हैं। 7 प्लस 8 में 1 घटेगा, 7 बचेगा, 7 में 3 से गुणा करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएंगे। एक बार और देख लेते हैं। 7 है तो 7 प्लस 8 है, 8 में से 1 घटेगा तो 7 बचेगा, 7 में 3 से गुणा करेंगे, 7 3 के 21 जोड़ेंगे तो 28 का हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा की ओर। आपका दूसरा सवाल है ए बराबर -18, डी बराबर ... इसको ज्ञात करना है, भरना है। एन बराबर 10 है और एन बराबर 0 है। आइए इसको देखते हैं हल। एन का मान 0 है। देखिए आपका जो है ए का मान -18, डी का मान निकालना है, एन का मान 10 है, एन बराबर 0 है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सूत्र शो करता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे एन का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर 0। अब एन का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान आपका है -18 प्लस एन का मान 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 लिखेंगे, -1 और डी का मान निकालना है बराबर 0। ये आपका 18 माइनस है, उसको अंकी और उधर भेज देते हैं, तब बचेगा इतना हमारा, यानी 10 - 1 इंटू डी -18 है, इधर आएगा तो +18 घटा देंगे, 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा और डी ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 18। तो डी बराबर देखिए यहीं पे कटाते हैं, गुणा में कट जाता है, 9 के पहाड़ा में 18 जो है 2 बार में आएगा, यानी डी बराबर 2 का हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा है। ए बराबर ... ए का मान ज्ञात करना है। डी बराबर -3 है, एन बराबर 18 है और एन बराबर -5 है। समझते हैं यहाँ पे हल। हमने अभी बताया कि जो आपका सूत्र पर आता है और जिसका मतलब सूत्र होता है उसी को पहले लिखते हैं। आपका एन का सूत्र नहीं होता है, हम एन का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर -5। अब यहाँ पर एन का सूत्र लिखेंगे, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -5। ए है, ए का मान तो निकालना ही छोड़ दीजिए। एन है, एन का मान 18 है, यहाँ पर 18 -1
गुणा डी का मान आपका -3 है बराबर -5 होगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे ए का ए प्लस 18 में घटेगा तो 17 होगा गुणे -3 बराबर -5, यानी ए प्लस माइनस मिल गए माइनस होता है बच्चों। 17 में 3 से गुणा करेंगे 7 51 होगा बराबर -5, तो ए बराबर -5, 51 माइनस इधर आएगा तो प्लस में 51 होगा। जैसे आपको पता होगा एक प्लस एक माइनस रहता है तो हम घटा देते हैं। 51 में 5 घटेगा तो 46 बचेगा, और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं। बड़ा आपका प्लस में तो प्लस में आएगा, ए का मान आपका 46 का हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन है आपका पहला का जो चौथा नंबर है, ए बराबर -18.9 है, डी बराबर 2.5 है, एन बराबर डॉट 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 एन का मान ज्ञात करना है, और ए एन बराबर 3.6 है। इस क्वेश्चन को हम फिर सोल्व करते हैं। सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसका सूत्र होता है। देखिए ए एन का सूत्र होता है, ए एन बराबर लिखेंगे ए एन बराबर 3.6। अब यहाँ पर ए एन का सूत्र अप्लाई करेंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 3.6। यहाँ पे ए है, ए का मान है आपका -18.9 प्लस एन का मान निकालना है n-1 जो कहते हैं गुणा डी है, डी का मान 2.5 बराबर 3.6। अंक में है माइनस है, उसको भेज दो उधर तो बचेगा हमारे यहाँ n-1 गुणे 2.5 बराबर 3.6, माइनस है इधर आएगा तो प्लस में 18.9 होगा। n-1 गुणे 2.5 बराबर, इसको जोड़ देते हैं तो 9 6 15 के 5 हाथ में लगल 1 दशमलव जिम का 3, 8 3 11 1 12 के 2 हाथ में लगल 1 1 1 2 22.5 हुआ। अब n-1 इसको क्या करेंगे, गुणा में है इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, तो 22.5 बटे में 2.5। देखिए जब हम दशमलव हटाएंगे, देखो यहीं पर हटा देते हैं, यहाँ पे गुणा गुणा ये दशमलव हटेगा तो ऊपर एक आएगा, इधर एक अंक है तो एगो 0, ई हट जाएगा तो नीचे एक आएगा, इधर एगो अंक है तो एगो 0, 10 10 का हो जाएंगे, कट के ख़त्म हो जाएंगे। 25 के पहाड़ 225 9 बार में आएगा, तो n-1 बराबर आपका 9 आया। तो n बराबर 9 का 9, एक माइनस है तो प्लस में 1, यानी n बराबर हो जाएगा 9 1 10, ये मेरा का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहला का 5वां नंबर, ये रहा आपका एक्सरसाइज 5.2 का पहला का 5वां नंबर। हाल देखिए इसमें a का मान 3.5 है, d का मान 0 है, n बराबर 105 है और an का मान पूछ रहा है। तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान आपका 3.5 है प्लस n का मान आपका 105 है -1 इंटू डी है, डी का मान आपका 0 है, यहाँ पर गुणा छिपा है तो गुणा लिख देंगे, 0 है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0 है, 0 में इतना से गुणा कर तो सब 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 105 में 1 घटेगा तो 104 बचेगा, 0 से गुणा करेंगे 0, यानी 3.5 प्लस में 0 और जोड़ेंगे तो 3.5 का हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। दूसरा नंबर है, पहला है AP जो है 10,7,4, डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है VVI है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कई बार आ चुका है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है A बराबर 97, B बराबर 77, C बराबर -77 और D बराबर -87। तो हल करते हैं, इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपका A का मान, यानी प्रथम पद यानी पहला पद आपका 10 है। D का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे D बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी A2 माइनस A1। A2 के मान आपका 7 है, माइनस A1 का मान 10 है, 7 में 10 घटेगा तो
-3 बचेगा। 30वां पद पूछ रहा है ए 30 बराबर ए 30 बराबर ए प्लस, देखिए बताया है ए जो यहाँ पर दिया हुआ होता है उतना में एक कम डी लिखा जाता है। तो 30 है, 30 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 29 डी। और देख लीजिए यहाँ पर ए का मान आपका 10 है प्लस 29 का 29 गुणे डी है, डी का मान आपका -3 है। 10 का 10 यहाँ पे प्लस माइनस मिल के माइनस हुआ, 29 में 3 से गुणा करें तो 29 3 87 होता है। एक प्लस एक माइनस घटा देंगे, 87 में 10 घटेगा 77 बचेगा। 12 का चिन्ह लेते हैं, 12 आपका 87 है, चिन्ह माइनस है तो -77 हो जाएगा। यहाँ पे -77 आपका सी में है, तो आपका आंसर नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। सवाल है -3 है, -1/2 है, कोमा 2 है, डॉट 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 का 11वां पद निकालना है। आइए चेक कर लेते हैं हल। ए का मान आपका -3 है, डी बराबर होता है A2 - A1। डी का मान निकालिए, A2 के मान आपका -1/2 है, माइनस A1 के मान आपका -3 है। देखिए बहुत सारे लड़के यहाँ पर थोड़ा गलती कर देते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस A1 के मान माइनस में आपका 3 है तो माइनस में हम आपका 3 लिखे हैं। कोई लड़का जो होता है वो क्या करता है कि डबल माइनस में सिर्फ एक माइनस लिखता है, बाकी उड़ा देते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर -1/2 है, माइनस माइनस प्लस में 3 होगा, बटा में छिपा हुआ है। 2 का 1 का लघुत्तम निकालेंगे 2 होगा, 2 में 2 खत्म, भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में -1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा, प्लस 1 में 2 से भाग करेंगे 2 2 3 6, 6 में घटेगा तो 5 बटे के क्या आएगा हमारा 2 आएगा। डी का मान निकल चुका है। अब हमें निकालना है 11वां पद ए 11। ए प्लस में आपका देखिए 11 है तो 11 में एक कम करके लिखेंगे, 11 में जाएगा तो 10 बचेगा, इमा डी लगा देंगे। तो ए का मान आपका -3 है और 10 का 10 गुणा डी है, और डी का मान निकाले हुए हैं 5/2 है, ये कट जाएगा, 2 से 10 आपका 5 बार में कट जाएगा, तो -3 प्लस 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 होगा। देख रहे हैं एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा, असमान चिन्ह रहता है तो घटा देते हैं। 25 में 3 घटेगा तो 22 बचेगा। 12 का चिन्ह लेते हैं, 12 25 है, चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो देख सकते हैं कि 22 जो है आपका बी में है, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी मेरा करेक्ट होगा। चलते देखिए दूसरा सवाल है, -3 है, -1/2 है, कोमा 2 है, डॉट 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 का 11वां पद निकालना है। आइए चेक कर लेते हैं हल। ए का मान आपका -3 है, डी बराबर होता है A2 - A1। डी का मान निकालिए, A2 के मान आपका -1/2 है, माइनस A1 के मान आपका -3 है। देखिए बहुत सारे लड़के यहाँ पर थोड़ा गलती कर देते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस A1 के मान माइनस में आपका 3 है तो माइनस में हम आपका 3 लिखे हैं। कोई लड़का जो होता है वो क्या करता है कि डबल माइनस में सिर्फ एक माइनस लिखता है, बाकी उड़ा देते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर -1/2 है, माइनस माइनस प्लस में 3 होगा, बटा में छिपा हुआ है। 2 का 1 का लघुत्तम निकालेंगे 2 होगा, 2 में 2 खत्म, भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में -1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा, प्लस 1 में 2 से भाग करेंगे 2 2 3 6, 6 में घटेगा तो 5 बटे के क्या आएगा हमारा 2 आएगा। डी का मान निकल चुका है। अब हमें निकालना है 11वां पद ए 11। ए प्लस में आपका देखिए 11 है तो 11 में कम करके लिखेंगे, 11 में जाएगा तो 10 बचेगा, इमा डी लगा देंगे। तो ए का मान आपका -3 है और 10 का 10 गुणा डी है, और डी का मान निकाले हुए हैं 5/2 है, ये कट जाएगा, 2 से 10 आपका 5 बार में कट जाएगा, तो -3 प्लस 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 होगा। दिख रहे हैं एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा, असमान चिन्ह रहता है तो घटा देते हैं। 25 में 3 घटेगा तो 22 बचेगा। 12 का चिन्ह लेते हैं, 12 25 है, चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो देख सकते हैं कि 22 जो है आपका बी में है, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी मेरा करेक्ट होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की। 5.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जहाँ पर रिक्त पद है वहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रिक्त है आपका, इसको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं हल। आपका ए का मान 2 दे चुका है, ठीक है, और यहाँ पर A1 A2 A3 तीसरा पद दिया हुआ है। A3 बराबर कितना है, 26 है। यहाँ बीच वाला निकालने के लिए A2 है, A2 बराबर होता है A प्लस में D होता है, तो D का मान चाहिए, तो इसे निकालते हैं। A3 बराबर सूत्र होता है A प्लस में 3 में घटेगा तो 2 गो D बराबर 26। A का मान 2 है, प्लस में 2D बराबर 26, तो 2D बराबर कहा जाए 26 का 26 2 प्लस इधर आएगा तो आपका माइनस होगा। 2D बराबर 26 में 2 घटेगा तो आपका 24 होगा। 2 से 24 कटा देंगे, कब बार में कटेगा, 12 बार में। D बराबर आया हमारा 12। जब D का मान निकल चुका है तो हमें दूसरा पद चाहिए A2। A2 बराबर क्या होगा, तो A प्लस में 2 में घटे तो एगो D। A है, A का मान 2 है और D का मान 12 है। 12 2 क्या होगा, 14 आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों, ये तो रहा आपका थ्योरी पे। हम ट्रिक से कैसे इसको हल करेंगे। देखिए ट्रिक में होता है बीच वाला पद है A2 जो है, तो बीच वाला जो पद होता है ना, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो हमारा बीच वाला पद निकल जाएगा। तो आपका 2 है, 2 प्लस आपका 26 है, 26 बटे के 2, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो बीच वाला पद ही निकलेगा। तो 26 2 कितना हुआ, 28 बटे के 2 कटा देंगे आपका 14 बार में। आपका A2 का मान निकल गया 14, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि हम लोग को बनाने के लिए आता है। तो हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे। अगर ऑप्शन वाला रहता है तो डायरेक्ट आपका दोनों जोड़ को 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। चलते हैं पहला के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, तीसरा का दूसरा सवाल है आपका, रिक्त स्थान है 13 है, रिक्त स्थान है 3 है। ये आपका A1 है और ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, आइए। A2 के मान दिया हुआ है, A2 बराबर 13 है। समीकरण इसको नहीं मानेंगे अभी। A2 है, A2 बराबर A प्लस में को डी होता है तो A गो डी होता है। A प्लस डी बराबर 13, समीकरण क्या हो जाएगा A। और A4 का मान दिया हुआ है आपका 3। A4 बराबर A प्लस में 3D, क्योंकि ये कम करके D लिखा जाता है। यहाँ पर 3, समीकरण 2। ये दोनों समीकरणों को हल करेंगे। A प्लस में D बराबर 13 है, A प्लस में 3D बराबर आपका 3 है। देखिए A है, घटाएंगे तो कट जाएगा तो D का मान निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पर घटाने पर ये माइनस यो माइनस चिन्ह बदल जाता है। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है। प्लस माइनस का हो जाएगा खत्म, यानी A में घटेगा तो खत्म। D में 3 गो D घटेगा तो माइनस 2 गो D बचेगा, और 13 में 3 घटेगा तो 10 बचेगा। तो यहाँ से 2 कटा देंगे, 2 से 10 5 बार में, तो D बराबर, देखिए माइनस इधर है चाहे इधर है, किधर भी आप कर सकते हैं। तो माइनस यहाँ पर कर देते हैं, 5 है तो 5, D का मान हमारा आया -5। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक है आपका A प्लस में D बराबर 13, A प्लस में D का मान आपका -5 बराबर 13, A बराबर 13 का 13, 5 माइनस इधर आएगा तो प्लस में 5, A बराबर 13 5 का हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ पे हम हमें चाहिए D का भी मान निकल गया, A का मान निकल गया, A1 चाहिए, A1 का मान निकल चुका है, A3 चाहिए। A प्लस में 2D फार्मूला हुआ, A का मान यहाँ पे 18 है, प्लस 2 का 2, D का मान आपका -5 है। 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी के 10, घटाएंगे तो 8, यानी ये 3 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 8 आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक से हम लोग जल्दी ज्ञात करेंगे इसे। हमें A3 चाहिए, A3 बराबर A3 जो है, A3 के इधर 13 है, इधर 3 है, 13 3 को जोड़ देंगे, 13 प्लस में 3 बटे के 2,
13 3 16/2 कब बार में 8 बार में। A3 का मान कितना आया 8 आ गया। और इसको ज्ञात करना है, देखिए इसको ध्यान से ए का मान निकलेगा। ट्रिक से लेते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पर 8 आया तो 3 में हम क्या जोड़े हैं 8 यहाँ पर है तो 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा ना। तो यहाँ पर 5 जोड़े 8 में फिर 5 जोड़ेंगे 13 का, तो फिर 13 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13 प्लस में 5, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18 आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, A3 का मान निकालना है तो A3 के इधर वाला 13 इधर वाला 3 है। 13 3 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 होगा। A3 का मान आपका 8 आ चुका है। अब रही बात A का मान, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 8 आया है, यानी यहाँ पर 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आएगा। 13 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 18, जो आपका A का मान होगा।